नमस्कार दोस्तों, आर के जी के लर्निंग एंड स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आज आप सभी जानते हैं, आज 23 जुलाई है और 23 जुलाई को हमारे देश के एक महान क्रांतिकारी, महान देशभक्त चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्मदिन है। चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्मदिन है। तो आज़ाद जी के जन्मदिन की आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। इसी के साथ दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे आज से मध्य प्रदेश एक सामान्य अध्ययन, और इसमें टॉपिक वाइज पढ़ेंगे दोस्तों, और प्रतिदिन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलते रहेंगे और टॉपिक वाइज एकदम। तो दोस्तों बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय में पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश एक राज्य है। तो मध्य प्रदेश कैसा राज्य है देखना अपने को। भूआविष्टित राज्य है। दूसरा ऑप्शन है प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। सी ऑप्शन है प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग है, या उपरोक्त सभी। तो भूआविष्टित राज्य भी है, प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग भी है, और प्रायद्वीपीय उत्तरी पठार का भाग भी है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों? डी, क्योंकि उपरोक्त सभी आंसर कैसे हैं? सही है, इसलिए ऑप्शन डी फाइनली सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कौन से भूआवेष्टित राज्य है? कौन कौन से भूआवेष्टित राज्य है? अब भूआवेष्टित की बात करेंगे दोस्तों, तो ऐसे राज्य जिनकी सीमा न तो किसी देश से लगती है और न किसी समुद्र से लगती है, ऐसे राज्यों को अपन क्या कहेंगे? भूआवेष्टित राज्य। तो भारत के ऐसे कितने राज्य हैं उनकी अपन अभी लिस्ट देखते हैं। तो सबसे पहला तो कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश। दूसरा उसी से अलग हुआ छत्तीसगढ़। तीसरा झारखंड। चौथा तेलंगाना, और एक और कौन हो जाएगा? हरियाणा। तो मध्य प्रदेश के कुल कितने भारत के कुल कितने राज्य? 5 राज्य। कैसे हैं? भूआवेष्टित है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना और हरियाणा। तो ऑप्शन पे जाते हैं आप। ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही बात है। बी पे जाते हैं, तेलंगाना और झारखंड, तेलंगाना और झारखंड, ये भी बिल्कुल सही बात है। सी है हरियाणा और छत्तीसगढ़, हरियाणा और छत्तीसगढ़, तो ये भी सही बात है। अर्थात फाइनल आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, मतलब उपरोक्त सभी राज्य कैसे हैं? भूआवेष्टित राज्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश को किन किन नामों से पुकारा जाता है? मध्य प्रदेश के उपनाम क्या क्या, ये अपने को देखना है। तो मध्य प्रदेश के क्या क्या उपनाम है ये अपने को देखना है। ए ऑप्शन है भारत का दिल, बी है सोया प्रदेश, सी है नदियों का मायका, और डी है उपरोक्त सभी। भारत का दिल बिल्कुल सही बात है दोस्तों, क्योंकि मध्य प्रदेश भारत के बीच में स्थित है, इसलिए भारत का हृदय या भारत का दिल कहा जाता है मध्य प्रदेश को। सोया प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है पूरे भारत में, इसलिए सोया प्रदेश भी कहा जाता है। और नदियों का मायका भी कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में पूरे भारत की सबसे ज़्यादा नदियाँ कहाँ पर बहती है? मध्य प्रदेश में, इसलिए फाइनली आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, अर्थात डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश का नामकरण किया गया महात्मा गांधी के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो दोस्तों भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं के द्वारा किसका नाम? मध्य प्रदेश का नाम रखा गया। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश दिवस मनाया जाता है। अगर मध्य प्रदेश दिवस की बात करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। कब हो गई थी दोस्तों? 1 नवंबर 1956 को। इसलिए 1 नवंबर को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? मध्य प्रदेश दिवस, अर्थात बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल दोस्तों 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। 3,08,252, अर्थात कौन सा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों? ए ऑप्शन इज सही आंसर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? तो उत्तर से दक्षिण कितना विस्तार, ये अपने को देखना है। तो उत्तर से दक्षिण है दोस्तों 605 किलोमीटर। कितना है? 605 किलोमीटर।
और पूर्व से पश्चिम कितना है दोस्तों, 870 किलोमीटर। तो अभी अपने को पूछा कौन सा है, उत्तर से दक्षिण, मतलब ऊपर से नीचे, मुरैना से लेकर कहाँ तक, बुरहानपुर तक। तो कितना हो जाएगा, 605 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग हैं। तो मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग है दोस्तों, 10। तो देखते हैं 10 कौन कौन से हैं। सबसे पहला इंदौर, दूसरा उज्जैन, तीसरा ग्वालियर, उसी के साइड में चंबल, फिर आ जाएंगे भोपाल, उसके आगे सागर, फिर जबलपुर, फिर रीवा, फिर शहडोल और फिर नर्मदापुरम। एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, भोपाल, सागर, जबलपुर, रीवा, शहडोल और नर्मदापुरम। तो कितने संभाग है दोस्तों। अभी मध्य प्रदेश का कौन सा संभाग बनना है, 11वां संभाग। तो 11वां संभाग कौन बनेगा, छिंदवाड़ा बनेगा। कौन बनेगा दोस्तों, छिंदवाड़ा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में नगर निगम की संख्या कितनी है। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों नगर निगम की संख्या कितनी है, 16। तो नगर निगम की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 16। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में नगर पंचायतों की संख्या कितनी है। किसकी बात हो रही है दोस्तों, नगर पंचायतों की संख्या, नगर पालिका की नहीं, नगर पंचायतों की। तो नगर पंचायतों की संख्या दोस्तों मध्य प्रदेश में 264। कितनी है, 264। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है। ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है दोस्तों, 22,824, 22,824। तो मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 22,824। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में जनपद पंचायतों की संख्या कितनी है। जनपद पंचायतों की संख्या कितनी है मध्य प्रदेश में। बात करेंगे विकास खंड तो कितने हैं, 313। इसलिए जनपद पंचायतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 313। जितने विकास खंड उतने जनपद पंचायत। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या तो 29 है। तो लोकसभा की सीट तो 29 हो गई, लेकिन इसी के साथ अपन याद करेंगे दोस्तों राज्यसभा की सीटें। तो राज्यसभा की सीटें कितनी हो जाएगी, 11। और मध्य प्रदेश विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 231, 230 प्लस एक एंग्लो इंडियन की। तो लोकसभा की 29, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की कितनी हो जाएगी, 231। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, 29। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राजकीय पशु, राजकीय पक्षी और राजकीय वृक्ष कब घोषित किया गया। कि राजकीय पशु, पक्षी और वृक्ष कब घोषित किया गया। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की स्थापना हो गई थी 1956 में, 1 नवंबर 1956 को। अब उसके बाद 1981 में मध्य प्रदेश कौन सी स्थापना वर्ष मना रहा था, 25वां। उसी समय 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राजकीय पशु, राजकीय पक्षी और राजकीय वृक्ष घोषित किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है। तो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 7,26,00,000 के आसपास है। कितनी दोस्तों, 7,26,00,000, 7,26,00,000। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी। अगर एक्चुअल में देखेंगे तो कितनी है, 7,26,809, 7,26,26,809। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व देखेंगे दोस्तों, जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, इसी को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व। तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, 236। अर्थात बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो भोपाल में है। कहाँ पर है दोस्तों, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, भोपाल में। कितना है, 854। अर्थात मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो प्रति वर्ग किलोमीटर में 236 लोग रहते हैं, लेकिन व्यक्ति रहते हैं। लेकिन भोपाल में कितने रह रहे हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से भोपाल जिले में 854।
इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? जनसंख्या वृद्धि दर, एक दशक अर्थात 10 वर्षों में कितनी जनसंख्या बढ़ी प्रतिशत में, उसी को अपन क्या कहेंगे? जनसंख्या वृद्धि दर। तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 20.3%। कितनी है दोस्तों? 20.3%। मध्य प्रदेश की कितनी है? 20.3%। लेकिन यहीं पर अगर भारत की बात करेंगे तो भारत की कितनी हो जाएगी? 17.7%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? डी, क्योंकि मध्य प्रदेश की पूछा है और मध्य प्रदेश कितनी है? 20.3%। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या उपस्थित है? अब जनसंख्या को दो भागों में बांटा है, एक तो ग्रामीण जनसंख्या और दूसरी शहरी जनसंख्या। तो सबको पता है दोस्तों कि ग्रामीण जनसंख्या थोड़ी ज़्यादा रहेगी क्योंकि गांव ज़्यादा है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत, ये अपने को देखना है। तो कितने हैं? 72.4%। कितने प्रतिशत? 72.4%। और यहीं पर शहरी की बात करेंगे तो 27.6%। कौन सी हो जाएगी? शहरी। और ग्रामीण कितनी हो जाएगी? 72.4%। और शहरी कितनी हो जाएगी? 27.6%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी, 72.4%। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 59.32%। 69.32% मध्य प्रदेश की साक्षरता दर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में पुरुषों की भागीदारी कितनी है? कुल जनसंख्या में पुरुष कितने प्रतिशत, ये अपने को देखना है। 48.21%, 42.32%, 51.79%, 55.56%। तो मध्य प्रदेश में पुरुषों की भागीदारी दोस्तों 51.79% है। कितने प्रतिशत? 51.79%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? सी, 51.79%। लेकिन अगर महिलाओं की बात करेंगे तो कितने प्रतिशत है? 48.21%। कितने प्रतिशत? 48.21%। पुरुष कितने? 51.79% और महिलाएं कितनी? 48.21%। लेकिन इसका आंसर सी सही होगा क्योंकि पुरुषों की बात की। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? पुरुष साक्षरता, पहले जनसंख्या पूछा लेकिन अब यहाँ पर पुरुषों की साक्षरता पूछी है। तो अभी अपन ने देखा था मध्य प्रदेश की साक्षरता कितनी थी, मध्य प्रदेश में साक्षरता कितनी थी? तो 69.32% थी। लेकिन अब यहाँ पर किसकी बात हो रही? पुरुष की बात हो रही। तो पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? थोड़ी ज़्यादा है महिलाओं से, तो 78.73%। और महिलाओं की बात करेंगे तो कितनी है? 59.24%। तो अपने को पुरुषों की पूछा है इसलिए कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? बी ऑप्शन, 78.73% सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा तथा न्यूनतम सीमा किन राज्यों से लगती है? तो सभी जानते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीमा किससे लगती है? उत्तर प्रदेश से। और सबसे कम किससे लगती है? गुजरात से लगती है। किससे लगती है? गुजरात से। तो ऑप्शन देखते हैं, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, नहीं। उत्तर प्रदेश तथा गुजरात, यस। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है? ऐसे जिले जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती है, ऐसे जिलों को अपन क्या कहेंगे? अंतर्वर्ती जिले कहेंगे। तो मध्य प्रदेश में ऐसे जिले कितने हैं? 17 जिले हैं। कैसे जिले हैं? कितने जिले हैं दोस्तों? 17 जिले, जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर के गुजरती है? तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर के गुजरती है दोस्तों? 14 जिलों से होकर के गुजरती है। लेकिन कौन कौन से जिले हैं दोस्तों, वो अभी अपन यहाँ पर देखते हैं। तो एक ट्रिक है इसके लिए दोस्तों, अगर सीधे याद रखना हो तो सीधे याद रख लेना, और ट्रिक से याद रखना तो ट्रिक से, वो ट्रिक आपको मदद करेगी। थोड़ा सा देखिए दोस्तों इसको, ट्रिक को। एक रूम है, उसको ऐसा लिख देंगे, उसके बाद देखिए क्या आ गई, फिर और देखिए क्या आ गई,
उसके बाद फिर देखिए, फिर इसको लाए और आखिरी में क्या है, खुश हो गए। अब इसको समझते हैं, लोग याद करते हैं किस तरीके से इसको याद करेंगे। पहले 14 जिले देखते हैं, 1 2 3 2 5 2 7 2 9 2 11 और 3 14। तो एक रूम है दोस्तों, वहाँ पर कुछ दोस्त रहते हैं आपस साथ में, और उनका सिलेक्शन किसी एग्ज़ाम में हो जाता है। तो फिर क्या होगी, रूम पर पार्टी होगी, और पार्टी में क्या आई, जान ही चुके हो आप लोग। उसके बाद किसी की गर्लफ्रेंड होगी, किसी की शादी हो गई होगी, तो बीवी है, तो ये बीवी। फिर उसके बाद क्या आ गई, फिर से लाए, फिर क्या बजाए, डीजे बजाए, और फिर नाचने के बाद क्या हो गए, खुश हो गए। तो एक रूम है दोस्तों, वहाँ पर किसी का सिलेक्शन हुआ तो किसको लाए, इसको लाए। उसके बाद जिसकी बीवी होगी, उसके बाद वो बीवी से बात करे या फिर गर्लफ्रेंड से बात करी होगी। अब उसके बाद बात करने के बाद क्या हो गया, दिमाग ख़राब हो गया, फिर वो और से लाए, क्या लाए, फिर लाए। फिर लेने के बाद डीजे, पहली बार किसको फ़ोन किया था, बीवी को या गर्लफ्रेंड को, लेकिन अब किसको फ़ोन किया, डीजे वाले को। किसको किया, डीजे वाले को। फिर इसके बाद नाचे, नाचने के बाद क्या हो गए, मज़ा आया, मज़ा आया तो खुश हो गए। तो अब याद करते हैं दोस्तों, इसको फिर से देखते हैं। एक एक क्या था, रूम था दोस्तों, वहाँ पर फिर से क्या हो गया, एक दोस्त का सिलेक्शन हो गया, तो फिर पार्टी हुई, और पार्टी में लाए। उसके बाद या तो बीवी होगी या गर्लफ्रेंड होगी, उनसे बात करी, उनसे बात करने के बाद फिर दिमाग ख़राब हो गया दोस्तों का। उसके बाद फिर से लाए, और उसके बाद लाए, फिर उसके बाद उन्होंने बीवी को फ़ोन नहीं किया, गर्लफ्रेंड को फ़ोन नहीं किया, किसको फ़ोन किया, डीजे वाले को। लाने के बाद फिर डीजे वाला आया, और उसके बाद सब नाचे, उसके बाद क्या हो गए, खुश हो गए। तो ये ट्रिक है दोस्तों, इसे याद करने की कोशिश करते हैं। आर से रतलाम, यू से उज्जैन, एम से आगर मालवा, फिर आर से राजगढ़, फिर एस से सीहोर, बी से भोपाल, वी से विदिशा, आर से रायसेन, एस से सागर, डी से दमोह, जे से जबलपुर, के से कटनी, यू से उमरिया, और एस से शहडोल। तो ये ट्रिक थी दोस्तों। तो अगर ऐसा याद करना तो ऐसे, या फिर अपने को जैसा अच्छा लगे उस हिसाब से याद कर लेना आप लोग। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, डी। कितने जिलों से होकर के गुजरती है, 14 जिलों से होकर के गुजरती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश के कितने जिलों की सीमा गुजरात राज्य से लगती है। किसकी बात हो रही है, मध्य प्रदेश के कितने जिलों की सीमा गुजरात राज्य से लगती है। तो मध्य प्रदेश के कितने जिलों की, 2 जिलों की सीमा, कितने जिलों की दोस्तों।